कर सकते हैं। अब जो लोग दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, क्या उनका एसटीसी पे वहां भी चलेगा? तो मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि एसटीसी पे दूसरी कंट्रीज में चल जाता है। दिस इज मोहम्मद फैजानी, पीपल आर वाचिंग तलीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम खसूसन बात करेंगे एसटीसी पे के ऊपर कि एसटीसी पे बेसिकली आप सब लोग तो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं अपने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन इससे जुड़ी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है और लोग आज भी किंगडम में रहते हुए इसका उस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर में हम आज एसटीसी पे के रिगार्डिंग जितनी बातें हैं जो मुझे पता है या आपको ऑलरेडी भी पता है, तो बातें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं एसटीसी पे के रिगार्डिंग। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर पहले वक्तों में पैसा जो है वो या तो हुंडी के जरिए भेजा जाता था, या कोई बंदा अगर जा रहा होता था उसके हाथ लोग भेज देते थे, या अल राजी या इससे पहले फौरी वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो हुई है इस मामले में कि एसटीसी की तरफ से दिया गया एक डिजिटल वॉलेट है, एक पेमेंट प्रोसेसर है जिसके ज़रिए आप किंगडम में रहते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसे किसी जगह भी भेज सकते हैं। ये तमाम बातें तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन शायद इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की होगी कि एसटीसी पे से भेजे गए पैसे कितने सेफ हैं। क्या वो पैसे वाकई उस बंदे तक पहुंच जाते हैं जिसको आप सेंड करते हैं? तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूं कि एसटीसी पे जो है एक ही पेमेंट मेथड यूज़ करता है जिसको कहा जाता है WU, यानी कि वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेमेंट प्रोसेसर इन द वर्ल्ड, जो आपके पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है विद इन सेकेंड्स। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं, अगर कोई बंदा सऊदी अरब में बैठा है, पाकिस्तान ट्रांसैक्शन करना चाहता है, तो वो 2 टाइप के जरिए पैसे भेज सकता है। नंबर 1 वो कैश पिकअप भेज सकता है, नंबर 2 वो बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो पैसे बैंक में ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसके लिए भी जो पेमेंट गेटवे यूज़ हो रही होती है वो वेस्टर्न यूनियन होती है। सऊदी अरब से जो पैसे आपके आउट होते हैं डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली, वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री के कौन अगली जो कंट्री होती है जो जहाँ पे पैसे जा रहे होते हैं, जो रिसीवर की कंट्री होती है, उसमें वो कौन से गेटवे के जरिए पैसे रिसीव कर रहा होता है। ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि कैश पिकअप के लिए तो वेस्टर्न यूनियन यूज होता ही होता है। सेकंड जो ऑप्शन है, जो आपके बैंक के अंदर जो पैसे ट्रांसफर होते हैं एसटीसी पे के जरिए, वो भी वेस्टर्न यूनियन के जरिए ही प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये तो इसके पैसे ट्रांसफ़र करने के हवाले से हो गया। अब सेकंड चीज़, अगर कोई बंदा पैसे भेजता है एंड नेम स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपकी होम कंट्री में या रिसीवर की कंट्री में वो बंदा या बैंक आपको पैसे देने से इनकार कर देता है, तो उस सूरत में क्या होता है? आपके पास 2 ऑप्शंस, एक ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है ऑलरेडी आपके एसटीसी पे के अकाउंट में। अगर आपके पैसे वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं या अगर बिटवीन हैं, मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिकली आगे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हुई, तो आप अपने पैसों को फौरन रिफंड कर सकते हैं। सम टाइम केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप किसी बैंक में ट्रांसफर कर रहे होते हैं या उनके सिस्टम में कोई बग आ रहा होता है कि इस बंदे के नाम पे पेमेंट नहीं जानी फॉर सम सिक्योरिटी रीजन और सेफ्टी रीजन, तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली भी एसटीसी पे वॉलेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये तो इनके सेफ्टी पैरामीटर हैं। इससे साबित ही होता है कि एसटीसी पे का जो पेमेंट प्रोसेसर है और जो ये सिक्योरिटीज़ या कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, वो बाकी बैंकिंग सिस्टम के हवाले से जो किंगडम के अंदर मौजूद है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि इनका कॉल सपोर्ट, मैं अपनी आपको बात बता दूं कि मैंने एक बिल पे किया था विच इज़ एक्चुअली अराउंड 400 समथिंग 94 सऊदी रियाल, और मेरे पैसे जो थे वो स्ट्रक हो गए थे। जैन कह रही थी हमें पेमेंट आई कोई नहीं है, और एसटीसी पे वाले कह रहे थे कि जी पेमेंट आपकी हो गई है, लेकिन जैन पता नहीं ऐसे क्यों कह रहा है। खैर एनी हाउ, फिर मैंने काफ़ी एविडेंस, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल ये वो कर के जब सारा कुछ भेजा तो 4 महीने लगे, लेकिन मेरे पैसे वापस आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ साबित होती है कि इन लोगों का जो पेमेंट प्रोसेसिंग का सीन है, ये कोई 1000 में से शायद एक केस भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस होते हैं। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसटीसी पे के ज़रिए जब आप पैसे भेजते हैं तो इसके अंदर जो आपका फ़ी लगती है वो अराउंड 18 सऊदी रियाल होते हैं। लेकिन ये 18 सऊदी रियाल क्यों दिए जाएं, ये कितने ज़रूरी हैं? एक, नंबर 1 इनका रेट अच्छा होता है। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कल राजी फौरी इनके रेट अच्छे हैं, लेकिन उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। मैंने कि रुपयों का फ़र्क नहीं होता, पैसों का होता है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मतलब किसी बंदे ने पैसे भेजने हैं और वो कहता है कि यार बंदों को पैसे इजीली मिल जाएं, उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएं। मैं आपको बताऊं कि मैं किंगडम में रहते हुए काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए हैं, विद इन मिनट्स जो हैं मेरे पैसे जो है दूसरे बैंक में
पाकिस्तान में या मैं किसी और कंट्री भेज रहा होता हूँ तो वो पहुँच जाते हैं। तो ये इसका सबसे ज़बरदस्त है, यानी कि 18 सऊदी रियाल आप दें और आपके पैसे जो हैं वो पहुंच जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी इनकी प्रमोशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि शायद अलराजी की एक एप्लीकेशन आई है, शायद यू पे आया या पता नहीं यूआर पे आया, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। खैर एनी हाउ, उसके ऊपर मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। आगे चल के हम बात करने वाले हैं कि एसटीसी पे को रजिस्टर्ड करने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको ये बताता चलूँ कि एसटीसी पे को रजिस्टर्ड करने के लिए आपका इकामा होना ज़रूरी है, आपको अबशर सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास कोई एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन हो, दैट्स इनफ, आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, क्या उनका एसटीसी पे वहाँ भी चलेगा? तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एसटीसी पे दूसरी कंट्रीज़ में चल जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपकी सऊदी अरब के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई हो। लेकिन किसी दूसरी कंट्री में जाके आप एसटीसी पे पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप चाहें कि आपको सऊदीया का आईपी लेके कर लें, तो मैं आपको बताऊं कि इनका फायरवॉल या इनका जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत कम वल्नरेबिलिटीज़ हैं ही नहीं, वो ना होने के बराबर हैं। तो ये इतनी जल्दी डिटेक्ट करता है कि आप कोई वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या आप किंगडम के आईपीज़ पे नहीं हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फेल कर देगा। हाँ, अलबत्ता इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसके वीज़ा को इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताने की ये कोशिश की है कि किस तरह एसटीसी पे के ज़रिए आप लोग जो है ईजीली अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कोड की है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो को, अगर आप ये वीडियो पसंद कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक थम्स अप दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नए आ चुके हैं, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, से होगा ये कि जो भी मैं टेक की सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के रिगार्डिंग या कोई टेक की स्टफ बनाऊंगा वो आपको वीडियो पहुंच जाएंगी। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।